नमस्कार साथियों, जय गुरु महाराज की, वंदे गो मातरम। मेरा ये वीडियो राजपुरोहित समाज के उन मिष्ठान भंडार, उन स्वीट हाउस वालों के लिए ही है। भले वो जोधपुर मिष्ठान भंडार हो, बीकानेर मिष्ठान भंडार हो, कोई भी हो। विशेष तौर पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और जहां कहीं भी और भी है, उन सभी मिठाई वाले मेरे समाज के बंधु व्यापारियों के लिए हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि पहले मैं पूर्व में भी मैंने समाज के बंधुओं को अलर्ट किया, इस चीज में सावधान किया, परंतु लोग नहीं माने। बाद में वो मेरे को फोन करते हैं, आप बोलो आप बोलो। अरे भाई, आपके लिए पहले भी 2 बार बोला हूं और आप ही लोग बाद में फालतू कमेंटबाजी करते रहते हो। बराबर, बार बार आपके लिए मैं थोड़े बोल के दुश्मनी लूंगा किसी से, है? अभी मेरे पास सुबह से करीबन 10 कॉल आए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से कि एक व्यक्ति है जो इस तरह का भगवा कुर्ता पहनकर आए दिन हमारे पास गाड़ी लेकर 2-3 जने मिलकर आते हैं और गाय के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी मनोहर नेत्रा प्रकरण के नाम पर मोटी रकम लेके जाता है। और जब हम देने से मना करते हैं तो वो धरने पे बैठ जाता है। नहीं बोले, आपको तो देना ही पड़ेगा, बोले मैं समाज के लिए कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। मेरे भाई, अगर आप गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी को दे रहे हो तो कम से कम उसके कार्य तो देखो, उसके कार्य तो पूछो। क्योंकि जो व्यक्ति समाज सेवा करेगा या गौ रक्षा करेगा, उसके ऊपर तो मुकदमे बनते हैं, उसके ऊपर तो हमले होते हैं। और उसके तो कई ऐसे वीडियो हैं जो गाड़ियों पकड़ने के होते हैं। जिस व्यक्ति को आप चंदा दे रहे हो, बाद में रोकर पछता कर मेरे को फोन कर रहे हो कि हमारे से जबरदस्ती 5100 ले गया, 11,000 ले गया, वो सारा चंदा इकट्ठा करके बोले दुकानें खोल रहा है साउथ में। तो ये आपकी गलती है ना भाई, ये आपकी गलती। आप क्यों दे रहे हो? जिस व्यक्ति ने जिंदगी में एक गाय की गाड़ी नहीं पकड़ी, खुद ने ना एक पर्चा कराया हो गाय की गाड़ी का, ना खुद के ऊपर कोई गौरक्षा का मुकदमा हो, ना किसी ने एक भी बेटी को लवजिया से बचा के नहीं लाया हो, ना आज दिन तक छत्तीस कौम समाज में किसी को न्याय दिलाया हो, है? उस व्यक्ति को आप किस नाम पर पैसा दे रहे हो? और दे रहे हो तो फिर मेरे सामने क्यों रो रहे हो फोन करके? मेरे पास आज 8 से 10 कॉल आए सवेरे। मैं सुबह 6 बजे पहुंचा हूं यहां पर कोई जानकारी मिली थी मुझे कि कोई गाय के पांव मिले हैं। मैं भी हूं राजस्थान और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर, तो मैं उस संदर्भ में, और 1-2-4 कार्यक्रम थे, मैं टीमों के साथ में आया हूं यहां पर। 6 बजे आकर मैं सोया हूं और 7 बजे से कॉल शुरू हो गए, ऐसा हो गया, ये ले गए, वो ले गए। तो आप ऐसा किसी को भी, मेरा मिठाई वाले बंधुओं से निवेदन है कि ये रसीद बुक लेकर जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनको पैसा देना बंद करो। आपके पैसों का सदुपयोग नहीं हो रहे हैं, आपके पैसों से किसी के बच्चे पल रहे हैं केवल। और आप अगर उनके बच्चे पालने के लिए दे रहे हो तो फिर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर मुझे फोन करके क्यों कह रहे हो? आप मेरे को बोल रहे हो कि आप उनका नाम लेकर वीडियो बनाओ, बार बार नाम लेकर। अब मैं नाम लेकर बार बार क्यों वीडियो बनाऊं भाई? हैं? मेरे को 27 साल हो गए इस फील्ड में। कई ऐसे लोग आए थे मेरे साथ में भी, कभी गाय के नाम पर जुड़े थे, और उनकी हरकतें, उनकी चोरियां, उनके गंदे कांड उजागर हुए तो हमने लात मार कर निकाल दिए। मैं तो आज दिन तक 27 साल में किसी के पास, मैं तो रसीद बुक लेकर चंदा लेने नहीं आया किसी के पास। मैं तो नहीं आया। जब मेरे पे मुकदमे बने तो समाज बंधुओं ने, छत्तीस कौम ने सहयोग किया और वो मुकदमे चल रहे हैं। परंतु रसीद बुक लेकर मेरे को चंदा लेने जाने की कहां जरूरत है? मेरी कोई गौशाला थोड़ी है जो मैं रसीद बुक लेके जाऊं, है? उस व्यक्ति की गौशाला नहीं। पिछली बार भी मेरे को एक बंदे ने फोन किया था जो कभी कभार साथ में ही घूमते थे, और फिर उसको आपस में बंटवारा नहीं हुआ, लड़ाई हो गई, तो फिर वो मेरे को फोन करके बोले उसने तो गाड़ी ला ली, वो ला ली, ये ला ली, वो ला ली। अरे भाई, तुम भी तो उसमें भागीदार थे ना,
तुमने भी तो वो कर्म किए ना उसके साथ में, धर्म के नाम पर दलाली करने का। तो मेरे मिठाई वाले बंधुओं, मेरे स्वीट हाउस वाले जागीरदारों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, भले वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, कहीं भी हो, आपके पास कोई भी व्यक्ति भले वो भगवा पहन के आए कि पीला पहन के आए, और वो गाय के नाम पर या धर्म के नाम पर या समाज के नाम पर चंदा मांग रहा है ना, तो मत दीजिए, बराबर। और किसी को दो तो उसके कार्य पूछो और कार्य लेकर बताओ, समाज को बताओ, बराबर। सोशल मीडिया पर लाइव तो हर कोई आ जाता है? अब एक फोन लिया, कैमरा चालू किया, और नमस्कार साथी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिगड़ा कर दूंगा, ये तो हर कोई बोल सकता है। क्या यही समाज सेवा है क्या? यही समाज सेवा है क्या? गाय की हत्या पोखरण में हुई, बराबर। गाय की हत्या पोखरण में हुई, और वहां से कितना नजदीक पड़ता है, आप टारगेट लगा लो। अगर सामने वाला बंदा गौ भक्त होता तो वहां जाता, बराबर। मेरे गांव में 7 दिनों से श्रीमद् भगवत गीता का और नानी भाई का मायरा का गौ माता की सेवार्थ श्री राम प्रकाश जी महाराज द्वारा कथा चल रही थी, और मैं वहां पर मंच संचालक था। मैंने वहां अपनी सेवा दी, गौ माता के लिए बहुत कुछ जितना बना होता है इकट्ठा करके महाराज जी को दिया, और तुरंत वहां से निकलकर मैं अभी यहाँ पहुंचा हूं। यहाँ पर इसलिए पहुंचा हूं कि सारे गौरक्षक इकट्ठे हो रहे हैं, गौरक्षकों का सम्मेलन भी है। एक गाय को काटा, कोई पांव वाम मिलने की सूचना भी मिली है, उसमें कितनी सच्चाई वो भी जाननी है, यार। जो व्यक्ति, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, क्यों दे रहे हो फिर आप? और दे रहे हो तो मुझे क्यों कह रहे हो? फिर बोल रहे हो वो तो वहां दुकानें कर रहे हैं, साउथ में कर रहे हैं, नॉर्थ में कर रहे हैं, मद्रास कर रहे हैं, बेंगलोर कर रहे हैं। करेंगे, आप पैसे दे रहे हो तो लोग करेंगे दुकानें। दे क्यों रहे हो भाई पैसे? मत दो। आपकी दुकान पर कोई भी व्यक्ति, मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, विशेष तौर पे कुछ लोगों का टारगेट है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उनको पता है कि यहाँ के मिठाई वाले जागीरदारों के पास में अच्छा पैसा है, अच्छा कामकाज है, इसलिए वो लगातार 10 सालों से मैं देख रहा हूं, 10 सालों से लगातार उनको मारो। उनके लूज से है पूरा हाथ, 2 हाथों पचे हुए मन ला रहा हूं, फोन करो ये तो नहीं लेर गिन वो गिन, तो फूटे मैं कोई हाथों ने, ठीक है। और आप दे रहे हो तो मुझे मत कहो, वरना मत दो। आपका पैसे का सदुपयोग, अगर आपको दान ही देना है तो अपने गांव की गाय को दो ना यार। तुम्हारे खुद के गांव की गाय सड़कों पर कूड़े कचरे प्लास्टिक खा के मर रही है, और तुम लोगों को हर कुछ दे रहे हो और फिर बाद में चिल्ला रहे हो यार। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आपकी गांव की गाय को पहले सुरक्षित करो। खुद के गांव की जो गाय है उसको संभालो, उसकी रक्षा करो, गांव में गौशाला बनाकर वहां चंदा दो। इसके बाद अगर आपके पास पैसे हैं तो बहुत कई ऐसी गौशाला है, वहां स्वयं जाओ और चारा डालो, टीन बनाओ, ओदी बनाओ, गुड़ दो, जो भी करना है वहां जाके दो। कुछ ऐसे संत हैं जो लगातार धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे संतों को सपोर्ट करो, बराबर। या फिर आपको कुछ लग रहा है कि समाज हमेशा हिंदुत्व के लिए कोई व्यक्ति लड़ रहा है और आपके पास उसके कुछ प्रमाण है, तब जाके उसको सपोर्ट करो। हर कुछ अरे गहरे को आके दे दिया, फिर आप फोन करो, भाई साहब ऐसा कर दिया, आप वीडियो बनाओ। अरे कब तक वीडियो बना के मैं डालूंगा? मेरे पास दूसरे भी तो काम है मेरे भाई। मैं मानता हूं, आपकी पीड़ा को समझता हूं मैं, कि आप लोग आगे आना नहीं चाहते, आप व्यापारी हो, आप लोग इस पचड़े में किचन में पड़ना नहीं चाहते, इसलिए मुझे आगे करते हो। मैं आपके लिए आगे भी आता हूं, लड़ता भी हूं, आप लोग साथ कहां खड़े रहते हो, हैं? मेरे खिलाफ भी कभी न कभी वो करने लग जाते हो। पर कोई बात नहीं, मेरे को 27 साल हो गए, मैं कभी ना तो किसी एमपी वाले के, एमपी छत्तीसगढ़ या किसी भी व्यक्ति के वहां पर आज दिन तक कभी चंदा लेने नहीं गया। कहीं पर भी रसीद बुक रिकॉर्ड है मेरा, कोई दुनिया का बंदा बोल दे ऐसे टाइगर मेरे पास ये रसीद बुक है और ये लेके चंदा लेने आया था, जिनकी गुलाम कर दूंगा उसकी, मैं उसके सामने जिनकी गुलाम कर दूंगा खुद की, ठीक है ना। तो ये चंदा वंदा ऐसे लोगों को देना बंद करो, स्वयं अपने हाथों से दान करो। वंदे गो मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल।